ज्योमेट्रिक रचना में सबसे पहले क्या होना चाहिए? उपकरण होना चाहिए। तो उपकरण में क्या क्या होता है बताओ? कंपास सबके पास है ना? कंपास सबके पास है, लेकिन बहुत लोगों को नाम ही नहीं पता होता है। ठीक है, सबसे पहले ये है, उसमें लिखा है क्या क्या लिखा है? स्केल लिखा है। और इसका क्या नाम है? सिर्फ स्केल दिया है। सिर्फ स्केल थोड़े नाम है, सिर्फ स्केल नहीं, स्केल तो है ही, इसका स्केल नाम है। उसके बाद इसका दूसरा नाम है रूलर। हाँ, रूलर। क्या नाम है? रूलर। इससे क्या काम लिया जाता है? लंबाई को मापने का। लंबाई मापने के लिए। और क्या काम लिया जाता है? लकीर खींचने के लिए। लकीर खींचने के लिए इससे लकीर खींच सकते हैं और लंबाई माप सकते हैं। लंबाई माप सकते हैं। इसको क्या कहते? इसको रूलर कहते हैं, स्केल कहते हैं, और क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इसको कहते हैं लाइन गेज। इसको कहते हैं लाइन गेज। दूसरा इसमें क्या क्या होता है? सेंटीमीटर। एक तरफ सेंटीमीटर होता है, ठीक है, और एक तरफ इंच होता है। स्केल को देखने से क्या पता चलता है कि ये एक तरफ जो है वो सेंटीमीटर है, और दूसरी तरफ क्या है? इंच। स्केल को देखने से पता चलता है कि ये जो है इस तरफ से CMS लिखा हुआ है, ये सेंटीमीटर है, और ये इस तरह से इंच है। ये इंच है, यानी 15 सेंटीमीटर बराबर। अगर इसको किसी लाइन को नापना हो तो हम क्या रखेंगे? एक वाला जो लाइन है, हाँ, एक वाले लाइन को, यानी सपोज करो, उदाहरण के तौर पे ये वाला लाइन जो है ना, तो यहाँ से शुरू है। ऐसा नहीं कि स्केल यहाँ से शुरू है, ठीक है, यहाँ से शुरू है और यहाँ खत्म। ये क्या हो गया? 15 सेंटीमीटर। ठीक, दूसरा जो है वह भी यहाँ से शुरू है, हाँ, यहाँ से शुरू है, इस तरफ से देखो, 1 इंच से लेके 6 इंच तक, यानी 15 सेंटीमीटर बराबर 6 इंच हो गया। तो हमको एक पैमाना पता चल गया कि 15 सेंटीमीटर बराबर 6 इंच। ठीक है। तो अब 15 सेंटीमीटर बराबर 6 इंच, ये इसका क्या क्या नाम हो गया? रूलर, स्केल, रूलर, और लाइन गेज। ठीक है, इसका यूज करना सब जानता है। अब दूसरा क्या है? ये डिवाइडर, कंपास। इसको क्या हुई? कंपास। अब देखो, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तुम क्या पढ़े थे? प्रकार की सहायता से कौन बनाइए। तो जिस प्रकार की बात कही गई थी वो प्रकार यही है, डिवाइडर। ठीक है। इसको डिवाइडर भी कहते हैं, प्रकार भी कहते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं? इसको दिशा सूचक यंत्र भी कहते हैं। इसको दिशा सूचक यंत्र हाँ, है। इसको दिशा सूचक यंत्र। इसमें क्या होता है कि एक तरफ पेंसिल होती है और एक तरफ पॉइंटर होता है। इसको क्या बोलेंगे? पॉइंटर। और ये पेंसिल। ये सेक्टर बनाता है। ये क्या बनाता है? सेक्टर बनाता है।
इससे क्या काम ले सकते हैं? अगर नहीं समझ में आए, आराम से समझने वाली बात बोलेंगे तो इसको चाप खींचने वाला बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? दिशा सूचक यंत्र। उसके बाद क्या बोलते हैं? डिवाइडर जो है, डिवाइडर के लिए स्पेशली ये है। ठीक है, डिवाइडर के लिए ये है। इसमें 2 पॉइंटर होता है। इसको ये भी कह सकते हैं विभाजक। डिवाइडर का हिंदी क्या होगा? विभाजक। ठीक है, और इन दोनों का लगभग काम तो सेम है। इसमें भी 2 पॉइंटर है, एक पॉइंटर पेंसिल का है और एक पॉइंटर मेटल का है। इसमें दोनों पॉइंटर क्या है? मेटल का है। इसको डिवाइडर कहते हैं। अब क्या है, एक और गलती करते हैं हम लोग इसमें क्या गलती करते हैं कि नई पेंसिल खरीदते हैं, एग्जाम है तो क्या खरीदेंगे? न्यू पेंसिल। सब कुछ नया होगा, न नया कलम। एग्जाम के दिन नई कलम भी नहीं होनी चाहिए, नई पेंसिल भी नहीं होनी चाहिए। कारण है, नई पेन होगी तो क्या होगी? उसका बॉल रुकेगा, उसमें रफ्तार नहीं होगी, क्योंकि पेन का जो नोक होता है उसमें बॉल लगा रहता है। वो बॉल क्या होता है? घूमता है। तो बॉल अगर नहीं है तो वो घूमने में उसको थोड़ा सा अवरोध होगा। अगर थोड़ी पुरानी है, थोड़ी चली हुई है, तो क्या होगा? वो बॉल आसानी से घूमेगा। तो बॉल आसानी से घूमता है तो वो तेजी से, स्पीड से लिखाता है। ठीक है, तो वो चलेगा तेजी से। बॉल घूमेगा तो चलेगा तेजी। उसी तरह से ये पेंसिल पुरानी हो, अगर नई खरीदनी हो तो भी क्या करना है? उसका आधा कर देना है। उस पेंसिल को क्या करना है? आधा कर देना है, ताकि ये पेंसिल इसके ऊपर ना आ जाए। ठीक है, इसके ऊपर ना आ जाए, वो तुमको डिस्टर्ब करेगा। एक ये कारण हो गया। आधी पेंसिल, छोटी पेंसिल। इससे हमेशा कहने का मतलब है कि ये जो प्रकार है और क्या है? दिशा सूचक यंत्र है। इसकी पेंसिल जो है वो इससे छोटी होनी चाहिए, ताकि आप इसको पकड़ के आराम से ऐसे करके घुमा सकें। ठीक है, इसका काम क्या है? चाप खींचना। इसका काम क्या है? चाप खींचना। इसके बाद दूसरा ये हो गया क्या? डिवाइडर। ये पॉइंट को दर्शाना। ठीक है, ये पॉइंट को दर्शाना। उसके बाद इसका मापन में भी इसका प्रयोग होता है कि आप किसी रेखा के दोनों सिरों पर इसके पॉइंट को मिलाए, स्केल पर लाए और देख लिए कितनी दूरी है। ठीक है, तो इसका उपयोग दूरी नापने में की जाती है। नाम पता हो गया। अगला है, इसका क्या नाम है? प्रोटेक्टर। इससे हम कोण मापते हैं। इससे क्या करते हैं? कोण मापते हैं। इसका तो सबसे फेमस नाम है चांद। इसका फेमस नाम क्या है? चांद है। अब ये ना तो कोई इसका उपयोग करता है, इसकी खासियत कोई जानता ही नहीं है। तो हाँ, जो जानता है वह इसका उपयोग करता है और कमाल करता है। ठीक है, वो कमाल करता है। इसके उपयोग से आप कमाल क्या करिएगा? देखो ये क्या है, इसकी खासियत है। ये जो दिख रहा है, इसका ये कोण जो है 90 डिग्री, इसको सेट स्क्वायर कहते हैं।
सबसे पहले इसका नाम क्या है? सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर। इसमें कौन निर्धारित होता है? इस सेट स्क्वायर के दो भाग हैं, ठीक है, दो हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर। तो एक सेट स्क्वायर जो है उसका क्या होता है कि कोण जो होता है 45 डिग्री का। एक कोण निश्चित है 90 डिग्री का। तीन कोणों में से दोनों सेट स्क्वायर जो है ये और ये, उसमें एक कोण निश्चित है 90 डिग्री को। 90 डिग्री। दूसरा क्या है, बाकी दो कोण जो है एक का 45 और एक 45 होता है। तो कितना हो गया? 90। 180। 90 दूनी 180। 180। ठीक है, 180 डिग्री का कोण, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। अब देखो इसका ये पता चल गया कि एक कोण 45, एक कोण 45। एक 90। अब क्या है, दूसरा सेट स्क्वायर है, इसमें एक जो होता है एक 60 डिग्री का होता है, एक 30 डिग्री। इसको ऐसे रखो, ठीक है, इसको ऐसे रखेंगे। अब देखो ये 90 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया और ये 30 डिग्री है। अब बताओ जब प्रश्न में रहेगा 30 डिग्री का कोण बनाना है, 30 डिग्री का कोण बनाना है, एग्जाम में पूछ दिया, क्या करेंगे? 30 डिग्री 60 डिग्री, या ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसमें एक 30 है, एक 60 है, एक 90 है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है, बनाएंगे। और देखो ये बना, ठीक है, और ठीक समरूप त्रिभुज बनाना है, इसके नीचे खाली रहता है, जितना सेट स्क्वायर होगा सब में खाली होगा, ठीक है। तो बीच में जो कटा होता है ये क्या पता है, ये क्या बनाएगा? समरूप त्रिभुज। हाँ, ये क्या बनाएगा? समरूप त्रिभुज। त्रिभुज, समरूप त्रिभुज बनाएगा। यानी छोटा बनाना है तो इससे बना लेंगे, बड़ा बनाना है इससे बना लेंगे। अब सवाल में होता है ना, सवाल में होता है समकोण त्रिभुज, इससे बनाएगा। तो जैसे ही समकोण त्रिभुज की परिकल्पना होगी क्या करेंगे? इसको रख के पट से रखना है, खींच देना, ठीक है। अब इसका उपयोग भी वही है, जिसमें 45 डिग्री का कोण निर्धारित करना है, ये है। छोटा बनाना है ये बनाएंगे, बड़ा बनाना है ये बनाएंगे, कोई कोण बनाना है, ठीक है, कोई कोण बनाना है, 60 45 60 30 45 45, समझ में आ गया? इससे हम आसानी से बना सकते हैं, लेकिन हमको ये पता तो होना चाहिए ना कि ये कोण कितना है, ये कोण कितना है। सेट स्क्वायर में जो हम लोग भी तुम लोगों के जितना थे, तो हम लोगों को भी इसके उपयोग का कोई पता ही नहीं था। हाँ, ऐसे ही कंपास में पड़े पड़े खराब हो जाता था, ऐसे ही कंपास में पड़े पड़े खराब हो जाता था, टूट जाता था। तो समझ आता है, समझना क्या है इसका, इस कंपास में अब ऐसा कोई चीज तो नहीं बचा है जिसको नहीं जानना है, ठीक है। अब इसका उपयोग क्या करते हैं, एक देखो इसका उपयोग विधि बताते हैं। हम लोगों ने बनाया है रेखा, रेखा में प्रश्न एक क्या होता है कि भाई एक सरल रेखा है, ठीक है, एक सरल रेखा है,
किसी भी नाप का जो जिसकी लंबाई निर्धारित न हो। ठीक है, एक रेखा है ए और बी, इसको कहेगा कि 3:2 में विभाजित कीजिए। क्या करिए? विभाजित करिए। कैसे करेंगे? तीन अनुपात 2 में विभाजित करना है। ये रेखा है, इसकी लंबाई निर्धारित नहीं है, इसको 3:2 में विभाजित या 5:7 में विभाजित कीजिए। 5 और 7 में क्या तुम वो बैठो, बनाओ, अपना अपना काम करो। 3:2 में विभाजित करिए। अब क्या है, किसी भी अनुपात में अगर विभाजित करना है तो किस बात का ध्यान रखना है और कैसे इसका उपयोग करना है, इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, अब देखो, जो भी अनुपात हमको बनाना है, जिस भी अनुपात में बनाना है, अगर ये रहेगा, ये पॉइंट है, बनाई है तुम, इस रेखा को आधा आधा में 2 बराबर भागों में बांटना है। कैसे बनता है, बांटेंगे? नहीं बनाई है, नहीं बनाई है। देखो इसको कैसे बांटते हैं, कुछ नहीं है, बस इसकी सहायता से क्या करना है, जो बनाया है ठीक है, जो नहीं बनाया है वो समझ ले। एक पॉइंट इसका लेंगे, अंतिम शिरा, और आधे से अधिक, ये क्या होना चाहिए, आधे से अधिक, तो ये आधे से अधिक है। एक चाप ऊपर काटे, एक चाप नीचे काटे, फिर एक चाप दूसरे सिरे से, एक चाप नीचे, दो पॉइंट मिल गया ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसको जैसे ही मिलाएंगे इसमें, तो ये जो रेखा कटेगी, ये रेखा बीच से कहीं पर तो कटेगी, ये 2 बराबर भाग में बट गया। समझ में आया? लेकिन इसको क्या करना है, 3:2 में विभाजित करना है। उसके लिए क्या करेंगे, 3:2 में सबसे पहला काम क्या करना है, इस रेखा को देखो, इसको अब 2 बराबर हिस्सों में बांटना था, तो उसको इस प्रकार से हम बांट सकते हैं। लेकिन अब क्या है, 3:2 में विभाजित करना है, तो इसका सीधा सा है कि आप पहले इस अनुपात में इसकी इकाई और इसकी इकाई दोनों को प्लस करिए, 5 इकाई। कितनी हुआ, कितना हो गया, 5 इकाई। ठीक है, पांच इकाई। ठीक है, अब क्या है कि 5 इकाई हो गया। अब जितना अनुपात होता, 7:9 होता है, तो 9:7
16 16 इकाई में। इसको सबसे पहले इकाई में बांटना है। और 3:2 का मतलब क्या हो गया कि कोई कुल 5 है और कितने में बटा है वो? 3 और 2 में। अगर उसकी संख्या उसको 5 में विभक्त करिए, 5 बराबर भाग में अगर कहे कि इसको 3:2 में बांटना है, तो यानी कुल उसके पास कितना है? 5 है। नहीं है तो 5 उसको कर देंगे, 5 बराबर कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल 25 आम है। कितना है? 25 ठीक है। 2 व्यक्ति के बीच में उसको बांटना है और अनुपात क्या रखना है? 3 और 2। अब क्या करेंगे? आम तो 25 है। आम कितना है? 25 अब उसका 5 कुड़ी लगाएंगे। 5 बराबर भागों में उस 25 को क्या करेंगे? बांट देंगे। कितना हो जाएगा? 5 आम का 1 भाग होगा, 25। 3 भाग 1 को दे देंगे, कितना हो जाएगा? 1 को देंगे 15। दूसरे को कितना देंगे? 10। 3:2 में विभक्त हो गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ क्या है? एक लाइन है, उसको 5 इकाई में विभक्त करना है। अब सवाल है कि इसको 5 में विभक्त करेंगे तो कितना कट्टम कुट्टी हो जाएगा? गिन भी नहीं पाएंगे। ठीक है। और काटेंगे तो बड़ा छोटा क्या होगा? और काटने का जरिया क्या है? हमारे पास यही उपकरण है, इसी से हम बांट सकते हैं। ठीक है। तो अब इसके लिए एक युक्ति ये है, इसकी छाया तैयार करेंगे। इसकी क्या करेंगे? छाया तैयार करेंगे और उसको बांटेंगे। तो इसकी छाया क्या होगी? एक न्यूनकोण लेना है। क्या लेना है? न्यूनकोण लेना है। न्यूनकोण मतलब क्या हो गया? 90 डिग्री, 0 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से कम। सेट स्क्वायर में क्या होगा? ये जो एरिया होता है ये गोल होता है। ठीक है। तो इसका कोना छोड़ देंगे थोड़ा सा। अब देखो, इसको छोड़ेंगे, इसको इसे करके मिला देंगे। गोल नहीं कर देना है। क्या नहीं करना है? छोड़ देना। छोड़ के बाद में मिला देना। न्यूनकोण बन गया। अब इसकी सहायता, इसको 5, अब इस छाया को, इस मेन लाइन को छोड़ रहे हैं, अब इसकी छाया पर काम कर रहे हैं। ये 5 इकाई में हमको बांटना है, तो इसको 5 इकाई में ना बांट के इसको 5 इकाई में बांटेंगे। एक, 2, 3, 4, 5। ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 इकाई, 5 इकाई में बट गया। अब चूंकि ये पॉइंट हमको मिला है, इस सब का क्या करेंगे? नाम दे देंगे। ठीक है। तो नाम क्या देंगे? A', A1, A2, A3, A4, A5 हो गया। अब इसकी छाया को 5 बराबर भाग में बांट दी। और ये 5वां जो हो गया, ये 5वां लास्ट पॉइंट जो है, इसके लास्ट पॉइंट को मिला देंगे। यानी कि हम मान लिए कि ये जो है, ये इसका स्केल हो गया। और ये लास्ट हो गया, इसका लास्ट, इसका लास्ट।
ठीक है, मिल गया। अब ये पूरा हो गया। अब क्या करना है, यानी ये कितने टुकड़ों में बट गया, 5 टुकड़ों में। अब ये ध्यान रखना है कि ये 5 इस रेखा को, अब अगर इस रेखा को तो 3:2 में हम बांट सकते हैं क्योंकि 5 इकाई तो है, तो इसका 3 इकाई, इधर 2, इधर 3, अब हुआ 3:2। जो बाईं तरफ है वो बाईं तरफ है, जो दाईं तरफ है वो दाईं तरफ है। अब क्या है कि ये इससे मिले, ये अगर यहां मिला है तो ये कहां मिलेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके समरूप खींचना पड़ेगा। ये जितना कोण यहाँ पे है, समरूप कोण अगर खींच देंगे, समरूप कोण अगर खींचेंगे तो क्या निकलेगा, ये हमको पता चल जाएगा कि, और क्यों समरूप कोण, तो तिर्यक रेखा पढ़ा है। तिर्यक रेखा में कौन सा कोण बराबर होता है, तिर्यक रेखा में संगत कोण, संगत कोण बराबर होता है, तो भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। तो एक संगत कोण खींचेंगे कहाँ, इस 3 पॉइंट पे, ये जो पॉइंट 3 है इसका संगत कोण खींचेंगे। अब संगत कोण खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइडर का इस्तेमाल, या तो तुम इससे या चांद से, ठीक है, चांद से भी एडजेक्टिव हो गया रे, हुआ। ठीक है, अब क्या करना है, चोरी। अब क्या करना है, चोरी, कि भाई हम किए हैं, हम शॉर्ट फॉर्म नहीं अपनाए, ठीक है। हमने क्या किया है, कौन बनाया है। ये चाप नापने का है, इससे क्या बोलते हैं इसको, प्रकार। अब हो गया ना, अब हम दिखा दिए कि हम भाई चाप काटें। चाप भी काटें, दिखा दिए, करना तो उतने पड़ा, थोड़ा सा अंतर हुआ, ठीक है। अब ये जो हो गया, अब ये बड़ा भाग लग रहा है, ये 3 और ये 2, क्या है, यूनिट, ठीक है। ये 3 यूनिट है और ये 2 यूनिट। तो किस सबको पता चल गया, किसको कौन कौन नहीं जानता था, 3:2 में बांटना नहीं जानता था। बट ये आसान है कि मुश्किल है, आसान। अब इसका औचित्य क्या है, एक चीज और याद रखो, कैसे ये समानांतर ये है, तभी ना ये 3 और ये 2 होगा, ठीक है। तो इसका औचित्य थेल्स प्रमेय है कि ये समानांतर ये कैसे होगा, जब ये त्रिभुज समरूप ये त्रिभुज होगा, तो ये कौन बराबर ये कौन,
ये कौन बराबर ये कौन है ना, तो ये समानांतर ये हुआ कि नहीं हुआ? संगत कौन बराबर है, तो ये समानांतर ये। अब क्या है थेल्स प्रमेय, क्या है याद है? थेल्स प्रमेय, हाँ, समरूप त्रिभुज के नियम क्या है? समरूप, कि त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा बाकी दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। क्या करती है? समान अनुपात में विभाजित कर। समान अनुपात में विभाजित करने का मतलब क्या हो गया कि ये बटा ये बराबर ये बटा ये। समझ में आया?